हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो जेबीटी डीएलएड का एग्ज़ाम एंट्रांस टेस्ट हुआ है उसमें सीरीज़ बी की आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी सेक्शन से। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाथी पानी पीता है वाक्य में क्रिया भेद है। तो इसमें क्रिया का कौन सा भेद है? तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर रहेगा, कर्मक भेद है। ठीक है। और क्वेश्चन थर्ड है हिंदी व्याकरण में वाच्य के भेद हैं। तो हिंदी व्याकरण में वाच्य के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विकारी शब्दों के भेद हैं। तो विकारी शब्द जो होते हैं उसके 4 भेद होते हैं। प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यय के प्रत्यन के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यन के आधार पर जो व्यंजन होता है उसके 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। अरबी लिपि लिखी जाती है। तो अरबी लिपि जो होती है वो दाएं से बाएं के तरफ लिखी जाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए का उच्चारण स्थान जीभ की स्थिति के अनुसार है। तो हमने यहाँ पे बताना है कि ए का उच्चारण स्थान जीभ की स्थिति में कौन सा रहेगा। ठीक है। तो इसमें आ गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, पश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। गई शब्द का ध्वनि योग है। तो गई जो शब्द है वो ग प्लस अ प्लस ई से मिलकर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है? तो हमने इन शब्दों में जो है रूढ़ शब्द बताना है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, मलयज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मूल स्वर है। तो हमने जो ये वाले ऑप्शन दिए हुए इनमें बताना कि कौन सा जो है वो मूल स्वर है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ई, ये जो है वो मूल स्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनमें हमने शुद्ध जो वाक्य है वो बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। तो लास्ट वाला ऑप्शन जो है बावर्ची, इसका शुद्ध उच्चारण जो है वो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ब का उच्चारण स्थान है। तो ब का उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है दंतोष्ठ्य। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। सन्मति का सही संधि विच्छेद है। तो सन्मति का सही संधि विच्छेद जो होता है वो होता है सत प्लस मति। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद है। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद जो होते हैं वो 2 होते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अशुद्ध शब्द छांटिए। तो इनमें हमने जो अशुद्ध वाक्य होगा, शब्द होगा, वो हमने इसमें बताना है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें उज्ज्वल जो होता है वो ऐसे नहीं लिखा जाता है, उ और फिर आधा जगह आता है, फिर आधा जगह आता है, फिर वल। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विद्यार्थी शब्द है। विद्यार्थी शब्द जो है वो यौगिक शब्द है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो जो सावधानी शब्द है उसमें जो प्रत्यय यूज होता है वो है ई। ठीक है। प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगते हैं। तो यहाँ पे सावधानी ई जो है इसका प्रत्यय। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाता है। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। आत्मा शब्द का तद्भव रूप है। तो आत्मा शब्द जो होता है उसका तद्भव रूप होता है आप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया है? तो इसमें जो ऑप्शन सी है दोना, ये एक क्रिया होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। दो शब्दों के योग से जोड़ा जाने वाला शब्द कहलाते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ा जाता है तो उससे बनने वाले शब्द को कहते हैं युग्म। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निर्धन शब्द का स्त्रीलिंग शब्द। तो निर्धन शब्द का जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो होगा निर्धना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक जो होता है उसके 8 भेद होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 इंग्लिश सेक्शन से।
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर्स 26 एंड 27 फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स। तो हमने यहाँ पे जो मॉडल यूज़ होगा उसका यूज़ करके हमने यहाँ पे सही ऑप्शन चूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है आई डैश रैदर डाई देन वैग। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आई वुड रैदर डाई देन वैग। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 राजीव डैश स्पीक 5 लैंग्वेज। तो इसमें यूज़ होने वाला जो मॉडल रहेगा वो रहेगा कैन। राजीव कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 28 इसमें दिया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस नंबर फ्रॉम 28 एंड 29 फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है वो हमने चूज़ करनी है। 28 जो है उसमें कंपटीशन की स्पेलिंग यूज़ करनी है, ठीक है। तो कंपटीशन की सही स्पेलिंग रहती है COMPETITION, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें रिसीव की जो है करेक्ट स्पेलिंग जो है वो चूज़ करनी है हमने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी RECIVE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 30 में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल कनेक्टर्स, ठीक है। तो जो 30 है इसमें ही इज़ पुअर डैश ही इज़ हॉनेस्ट। तो ऑप्शन सही रहेगा ही इज़ पुअर बट ही इज़ हॉनेस्ट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज क्वेश्चन नंबर्स 31 एंड 32 चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड oblique phrase so that the meaning or sense of the sentence remains unchanged। तो इसमें हमने जो अंडरलाइन वर्ड होगा या फ्रेज होगा उसको चेंज करना है, ठीक है, रिप्लेस करना है। और जो मीनिंग होगा या सेंस होंगी सेंटेंस की वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है देयर इज़ अ प्लेंटी ऑफ वेजिटेशंस इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें अगर प्लेंटी की जगह हम इसका सिनोनिम यूज़ कर ले एविडेंस, तो इसमें जो सेंटेंस होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो देयर इज़ अ एविडेंस ऑफ वेजिटेशंस इन द फॉरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 द फाइनल जजमेंट इन द केस केम आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ ए लॉन्ग ट्रायल। तो इसमें जो जजमेंट होगा उसके लिए सही वर्ड जो चूज़ करें जिससे जो सेंटेंस होगा वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया ऑप्शन ए वर्डिक्ट, ठीक है। तो अगर वर्डिक्ट जजमेंट की जगह यूज़ करते हैं तो बात जो सेंटेंस होगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्वेश्चंस नंबर 33 एंड 34 चूज द बेस्ट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड oblique phrase सो दैट द मीनिंग सेंस ऑफ सेंटेंस इज रिवर्स। तो इसमें हमने ऐसा वर्ड या फ्रेज चूज़ करना है, रिप्लेस करना है कि जो मीनिंग जो सेंस होंगी सेंटेंस की वो उल्टी हो जानी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 द फार्मर्स वेल्ड द डिसीजन बाय द गवर्नमेंट ऑन MSP। तो जो हेल्ड होगा इसका अपोजिट वर्ड लेना हमने, तो यहाँ पर आ गया अपलॉडेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 ए रफ वेदर वेलकम्ड अस एज सून एज वी गेट बी सेट फूट ऑन द आइसलैंड, ठीक है। तो इसमें रफ की जगह हमने जो यूज़ करना है वो होगा स्ट्रोमी, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्वेश्चन नंबर्स 35 एंड 36 फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रीपोजिशंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 35 रहेगा उसमें दोज हु बिलीव डैश गॉड नेवर क्वेश्चन हिज एक्ट्स। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी इन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 डैश द ईयर टू कम ही विल बी फेसिंग मोर चैलेंजेस टू मेक बोथ एंड्स मीट। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे सही रहेगा अबाउट द ईयर्स टू कम ही विल बी फेसिंग मोर चैलेंजेस टू मेक बोथ एंड्स मीट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्वेश्चन नंबर 37 38 फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल मॉडल। तो हमारे यहाँ पे जो मॉडल सुटेबल रहेगा उसका यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 37 है यू डैश बी पंक्चुअल, ठीक है। तो ऑप्शन बी शुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू डैश बाय एनी। तो यहाँ पे है देयर आर प्लेंटी ऑफ टोमेटोज इन द फ्रिज, यू नीड नोट बाय एनी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस नंबर 39 and 40, choose the option that best suits the description gives in the sentence। 39 है, that boy keeps himself very reserved and conservative, he is an introvert। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द डॉक्टर हु ट्रीट्स हार्ट प्रॉब्लम्स। तो जो डॉक्टर हार्ट की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करते हैं उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस नंबर 41 and 42, द सेंटेंस हैज़ बीन fragmented as A, B and C. One fragment has some linguistic error. Locate the error. If there is no error, your answer should be option D। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो हमने जो क्वेश्चन होगा उसमें वो A, B, C से मार्किंग करा गया है। तो अगर जो भी हमें जिसमें एरर लगता है हम वो हमने टिक करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ईच प्लेयर फ्रॉम द टीम आर डेस्परेट टू डिलीवर हिज बेस्ट इन द गेम। तो इसमें जो ऑप्शन बी रहेगा वो उसमें एरर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किरण एज वेल एज कमल आर लीविंग फॉर कोलकाता टुमारो। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन बी जो है वो आर लीविंग, इसमें एरर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 43 to 45 आर रिटन विद अ मिसिंग और रॉन्ग आर्टिकल, लोकेट द एरर एंड चूज द सुटेबल ऑप्शन टू करेक्ट द सेंटेंस। 43 क्वेश्चन है, रामायण इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज। ठीक है, तो इसमें करेक्टली जो यूज होगा वो होगा द रामायण। ठीक है, तो द रामायण इज अ होली बुक ऑफ हिंदूज, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, ओनली बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ प्रागपुर। ठीक है, तो इसमें रहेगा ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स आर सोल्ड इन द शॉप्स ऑफ प्रागपुर, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, मेमोरी लॉस इज अपरेंट सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिसीज। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है बी एन अपरेंट। क्वेश्चन नंबर 46, in the following question number 46 and 47, choose the correct article and fill in the blanks to make sense। बलवीर is dash honest man। तो बलवीर is an honest man, तो यहाँ पे जो honest है उसमें वोबल की साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे जो है एन का यूज होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, ही स्पेंट डैश रुपीज और 2। तो यहाँ पे रहेगा ही स्पेंट अ रुपी और 2, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 to 50, इनमें बोला है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 48 to 50, चूज द करेक्ट prepositions to make sentence a meaningful one। तो क्वेश्चन नंबर 48, द बेबी फीड्स डैश मिल्क, तो द बेबी फीड्स विद मिल्क, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ही जंप्ड into the bell, option D is the right answer. Next question number 50, do not be proud dash your wealth, तो do not be proud of your wealth, option A is the right answer। क्वेश्चन नंबर 51 जो कि मैथमेटिक्स पोर्शन से है, तो द वैल्यू ऑफ 3 raised to power minus 2 इज, तो 3 raised to power minus 2 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 1/9। जब इसको लिखेंगे 1/3 की पावर -2 है, तो उसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए उसको रेसिप्रोकल ले देते हैं, तो 3 की पावर 2 बन जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, 3 3 = 9, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, 28x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 56 की पावर 56 × x, तो इसकी हमें वैल्यू बतानी है यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे 28x raised to power 4 अपॉन 56x,
तो एक एक्स से एक एक्स कट हो जाएगा, एक्स 3 बच जाएंगे, 28 वन जा 28, 28 टू जा 56, तो ये बन जाएगा x³ अपॉन 2। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, 8a, 7a और -16a का योगफल, इन तीनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं इसको, 8a प्लस 7a प्लस -16a। ठीक है, तो ये तो हो गया 8 7 15, 15a हो गया। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 16a, तो 15a माइनस 16a करेंगे तो ऑप्शन रहेगा माइनस का a, तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, 3^2 प्लस 4^2 इज इक्वल टू, तो इसमें दोनों की पावर जो है वो सेम है। ठीक है, तो 3 की पावर जो 2 होती है, 3 3 जा 9 हो गया, प्लस 4 की पावर 2 मीन्स 16, तो 16 प्लस 9 करेंगे 25 बन जाएगा, जिसको हम 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं, वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी रहेगा। इसकी एक जो सॉल्व्ड वीडियो रहेगी मैथमेटिक्स पोर्शन की, उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे हम, यहाँ पे थोड़ा लेंथी हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली आंसर बता देते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी जीरोस की हमने बतानी है कितनी जीरोस बनेंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 2 जो है वो ऑप्शन बी, 2 शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी में nवा पद, तो व्हाट इज द nth टर्म इन द AP/an, तो यहाँ पे रहता है a प्लस n-1 d, तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 58 क्वेश्चन है, द फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो होता है वो होता है 4/3 πr³, और वॉल्यूम ऑफ जो सेमी स्फीयर होता है उसका रहता है 2/3 πr³, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो सही रहेगा, 4/3 πr³। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, प्रोबेबिलिटी से है, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.05 दी गई है और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ना होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो हम 1 में से इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 0.05 करेंगे तो 0.95 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने इसमें इर्रेशनल नंबर जो है वो बताना है, तो √3 जब भी ये 4.25 था, ये तो हो जाएगा क्योंकि 4 का रूट जो होता है 2 होता है। ठीक है, और 25 का रूट जो होता है 5 होता है, तो ये तो हमारा रैशनल नंबर बन गया। 3/2 रैशनल नंबर है, 169। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। √3 जो होता है ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, समीकरण दिया है x - 5/3 इक्वल टू x - 3/5, तो इसको हमने सोल्व करना है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा, इसका आंसर जो है 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा संपूरक कोणों का युग्म है। ठीक है, हमने सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम बताना है, तो जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं वो जो पेयर होता है वो दोनों मिलकर जो है 180 डिग्री का बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 110 प्लस 70 डिग्री दोनों मिलकर कितना बना है, 180 डिग्री, तो ये एक सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन है मैंने एक हेयर ड्रायर 8% बैट सहित RS 5400 में खरीदा, तो बैट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य ज्ञात कीजिए, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, ये जो संख्या दी गई है को मानक रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, इसमें डेसिमल में करना होता है, जो फर्स्ट नंबर होता है नॉन जीरो नंबर उस पर डेसिमल लेके आना होता है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे डेसिमल था, जो डेसिमल था यहाँ पे था, तो यहाँ से हमने यहाँ तक लेके आना, तो कितने प्लेस आ रहे हैं, एक यहाँ पे एक आएगा, फिर 2 3 4 ऐसे करके यहाँ तक लेके आना है, जितने प्लेस पे आएगा उतनी हमारे यहाँ पे 10 की पावर्स बन जाएंगी। ठीक है, तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 10 प्लेसेस पे लेके आए, तो ये बन जाएगा 3.186 × 10 की पावर 10।
तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। 25 विद्यार्थियों में से 72 विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? तो ये 8th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यदि 7 मीटर कपड़े का मूल्य 294 है तो 5 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर रहेगा 210 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। 7x - 9 = 16 है में चर। तो इसमें हमने वेरिएबल बताना है। वेरिएबल होते हैं ABC से लेकर Z तक जो भी आता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और नंबर्स में जो होता है उनको हम जो है वो कोफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल है वो है x। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना हमने 68 क्वेश्चन का। तो इसमें जो गुणात्मक प्रतिलोम लिया जाता है वो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाता है। तो 1/5 का रेसिप्रोकल होगा 5/1। तो 5/1 को हम 5 भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। एक चतुर्भुज का नाम लिखिए जिसके विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। तो जो आयत होता है उसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, क्योंकि इसके जो एंगल्स होता है वो 90 डिग्री पे होता है, और उनके जो विकर्ण होते हैं डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। और जो समचतुर्भुज जो हो गया रोम्बस, उसके रोम्बस के नहीं होते हैं, रोम्बस नहीं होगा यहाँ पे रेक्टेंगल ही आएगा। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। संख्या 11 का घन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 को दोबारा से बता देता हूँ कि यहाँ पे रोम्बस क्यों नहीं होगा, क्योंकि रोम्बस जो होता है वो स्क्वायर की ही एक टाइप होती है, लेकिन उसमें जो साइड्स होती हैं वो ऐसे हो सकती है। तो अभी ये डायगोनल तो लंबा आ रहा है, ये वाला छोटा आ रहा है, तो इसके डायगोनल्स इक्वल्स नहीं होंगे, लेकिन जो रेक्टेंगल होता है उसमें उसके डायगोनल्स इक्वल्स होते हैं। तो ऑप्शन बी ही इसका आंसर रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 70 है 11 जो है उसका घन निकालना है। तो 11 का क्यूब निकालना है। तो 11 11 जा 121, और 121 11 जा जो होते हैं 1331 आता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71। 2:3 का प्रतिशत फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें प्रतिशत फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, 2:3, तो इसको लिखेंगे 2/3 × 100 कर देंगे, ठीक है। तो जब इनको डिवाइड करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा 60। यहाँ पे 3 का कट करोगे तो कितना आ जाएगा 33.33 करके आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपका बन जाएगा 66 एंड 2/3%। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। इसमें बोला है m, -mn और mnp का गुणनफल। तो m × m जो होगा m³ बन जाएगा, माइनस एक माइनस है, माइनस में रहेगा नंबर। n 2 बार है तो n² बन जाएगा, एक p है तो p में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a - b का होल क्यूब। इसका जो एक फॉर्मूला है a - b का होल क्यूब, तो ये किसके बराबर होता है, a³ - b³ - 3a² + 3ab²। तो ऑप्शन जो है वो सी जो है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। समबलम जो होता है ट्रेपीजियम, उसके एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2, और जो उसकी पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। ट्रेपीजियम होता है 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था 1/2 × ये जो साइड थी और ये वाली साइड थी, इनका सम आ जाता है। तो समांतर भुजाओं का जो मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है, तो उसको हाइट बोलते हैं। तो h आ गया। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। यदि समचतुर्भुज के विकर्ण 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके विकर्ण दिए गए हैं। तो एरिया जो होता है रोम्बस का वो होता है 1/2 × डायगोनल्स का प्रोडक्ट d1 × d2/2। तो यहाँ पे डायगोनल्स थे 8 × 4, दोनों को मल्टीप्लाई करा, 8 4 32, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 है जनरल नॉलेज से। बर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने जो है वो लागू करा था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, तो ये है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा उपकरण वायु दाब मापने के काम आता है? तो ये होता है बैरोमीटर जो होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसको मेजर करने के काम आता है। नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम द स्ट्रगल इन माई लाइफ। जो ये वाली बुक थी इसके लेखक कौन थे? तो नेल्सन मंडेला जो थे इसके राइटर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, माता बसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है? तो जो एनी बेसेंट थी उनका जो लोकप्रिय नाम था वो था माता बसंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? तो इसको शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, कहलूरी किस जिले की बोली है? तो ये बिलासपुर की बोली है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रोरिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो ये नगर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, हिमाचल प्रदेश कब विशाल हिमाचल बना था? तो जो 1 नवंबर 1966 को जो है हिमाचल में जो कई जिले जो थे इसके बन चुके थे, इसलिए एक विशाल हिमाचल के रूप में उभर के सामने आ चुका था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 है हिमाचल में पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये लाहौल स्पीति में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कथड़ी कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये कुल्लू का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पैगोडा शैली से निर्मित है? तो हिडिंबा मंदिर जो मनाली में है ये पगोडा शैली में से निर्मित मंदिर है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमाचल में नौसेना की एनसीसी शाखा कहाँ पे है? तो ये बिलासपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, हिमाचल प्रदेश में कबीराज के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पंडित पद्म देव जो है वो कबीराज के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि कौन था? तो सेल्यूकस जो था वो भारत में सिकंदर का प्रतिनिधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम जो थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, पिट्स इंडिया एक्ट कब पास हुआ था? तो पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 में लागू हुआ था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पश्चिमोत्तर बिंदु कौन सा है? तो इसको गुहार मोती बोला जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, समुद्र जल से नमक को अलग किया जाता है यह विधि कहलाती है? तो इसको बाष्पीकरण बोला जाता है, इवेपोरेशन। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, चेचक नामक बीमारी किस विषाणु से होती है? तो चेचक नामक बीमारी जो होती है वो बैरियोला वायरस से होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। भारत में पहली प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी? तो ये 1948 में घोषित करी गई थी। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1988 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।